पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नितिन नवीन ने बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अभिनंदन समारोह को बिहार बीजेपी ने अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया। पटना की सड़कों पर 6 किलोमीटर रोड शो हुआ। इसके बाद मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। नितिन नवीन के बीजेपी स्टेट हेड क्वार्टर में भाजपा विधानमंडल दल के नेताओं के साथ बैठक भी की। पद संभालने के बाद अपने इस पहले दौरे में ही उन्होंने अपने सबसे मंसूबे स्पष्ट कर दिए। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर शिकायत प्रत्युत्तर से। सर, नितिन नवीन का अभिनंदन समारोह बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन समारोह बन गया। हाँ बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन ही था। पार्टी के भीतर अब गुटबाजी नहीं चलेगी। ये नई बीजेपी है, स्वीकार करना होगा इसको। और हम केवल शहर की पार्टी नहीं, गांव तक संगठन को मजबूत करेंगे और बंगाल में कमल बिहार के सहारे खिलाएंगे। ये संदेश नितिन नवीन ने दिया है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक के बाद एक बड़े बदलाव किए हैं। पहला, बिहार के एक मंत्री को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नितिन नवीन पार्टी के भीतर तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। दूसरा, जातीय गुणागणित और खेमेबाजी को नज़रअंदाज कर दरभंगा के सदर के विधायक संजय सरावगी को बिहार में पार्टी की कमान सौंप दी है। तो कई ऐसे प्रयोग बीजेपी कर रही है जिससे लगता है कि बीजेपी बदलाव की तरफ है। सर, तो नितिन नवीन के स्वागत में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। ये पार्टी की एकजुटता का भी मैसेज था। हाँ बिल्कुल, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी, संजय पासवान समेत संगठन के हर नेता से लेकर मंत्री विधायक तक मौजूद थे। ये केवल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत का मामला नहीं था, ये पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन भी था। दरअसल हालिया कुछ फैसले से लगातार पार्टी के भीतर खेमेबाजी बढ़ती जा रही थी। पार्टी के भीतर अलग अलग पावर सेंटर उभर रहे थे और इन दोनों नियुक्तियों और राज्य के कार्यक्रम के सहारे एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। बीजेपी उभरती हुई नया पावर सेंटर बनती हुई दिखाई दे रही है और नितिन नवीन को इस पद पर बैठाने के स्पष्ट मायने हैं या संकेत हैं कि गुटबाजी के पुराने हर सिकवे गिले भुलाकर सभी को बीजेपी की छतरी के नीचे आना होगा और एक नेता की बात माननी होगी, उसके इशारे पर चलना होगा। गुटबाजी नहीं चलेगी। सर, तो नितिन नवीन ने बहुत सारे संदेश भी दिए। क्या क्या दिए? देखिए, अपने अभिनंदन कार्यक्रम के भाषण में नितिन नवीन ने साफ कहा कि आगामी पंचायत चुनावों को मजबूती से लड़ना है। उन्होंने कहा कि जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा तभी बीजेपी का स्वर्णिम युग आएगा। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। मैसेज क्लियर है कि बीजेपी अब बिहार में अपनी उस छवि को समाप्त करना चाहती है जिसमें उसे अभी भी शहर की पार्टी कहा जाता है। नितिन नवीन अपनी अगुवाई में गांव-गांव में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और एक नया बीजेपी बनाना चाहते हैं। सर, तो बिहार में 1 साल के बाद पंचायतों के 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, बिहार में 1 साल बाद 2.5 लाख पंचायत के पदों के लिए चुनाव होना है। ठीक 1 साल बाद नवंबर या दिसंबर में ये चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का ये पहला चुनाव होगा। तो पंचायत चुनाव में मुखिया के 8,072, वार्ड मेंबर के 1 लाख, पंचायत समिति के 20,000, जिला परिषद के 1,000 से ज़्यादा और कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव होना है। इनमें 50% से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत चुनाव बिना पार्टी के होते हैं, यानी इससे किसी पार्टी के बैनर तले लड़ने की बजाय सभी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहीं से भविष्य के नेता निकल कर आते हैं। बिहार की मौजूदा आबादी लगभग 13 करोड़ है, ग्रामीण आबादी लगभग 11 करोड़ है। यही कारण है कि अब बीजेपी का पूरा फोकस गाँव में अपनी पैठ मजबूत करने पर है और बीजेपी अब शहर की पार्टी नहीं रह करके गांव की पार्टी बनना चाहती है। जी सर, पार्टी अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाँ बिल्कुल, बदलाव तो दिख रहा है साफ ना। नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना ही बड़ा बदलाव है और इस कार्यक्रम में भी दिखा कि किस तरह से पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि मिलर स्कूल ग्राउंड में जो मंच तैयार किया गया था उनके अभिनंदन समारोह के लिए, यहाँ पर बिहार बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन मंच संचालन का काम जमुई विधायक खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कर रही
थी। बीजेपी में अभी तक आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। मंच का संचालन जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां के सीनियर लीडर ही करते थे। मंच पर बीजेपी के सीनियर लीडर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, ऋतुराज सिन्हा, राजेश वर्मा जैसे कई नेता मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम को संचालित किया श्रेयसी सिंह ने। अपने भाषण में नितिन नवीन ने कहा भी कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। राजनीति में अगर लंबी दूरी तय करनी है तो धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। डेडिकेशन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी बूथ से उठाकर सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा देती है। और ये दिखा है नितिन नवीन का बिहार से सीधे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, ये क्या है। तो बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि युवाओं के लिए बहुत स्कोप है। संयम के साथ, धैर्य के साथ वो पार्टी के लिए काम करें, उनको बड़ा से बड़ा पद मिल सकता है। और यहाँ पर संजय पासवान के बेटे थे गुरु, वो भी अगली कतार में बैठे हुए नजर आए। तो जो यंग नेता हैं उनको आगे की कतार में जगह देना बड़ी बात है। तो मुझे लगता है बीजेपी बदल रही है, बदलाव के दौर से गुजर रही है और बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है। जी, मतलब लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए युवाओं पे फोकस कर रही है, उनको कमान सौंप रही है पार्टी। बिल्कुल, अगर लंबे समय तक चलना है तो आपको युवाओं के हाथ में पार्टी की कमान देनी पड़ेगी। नितिन नवीन 45 साल के युवा हैं और उनका उदय बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक भी है। पुराने नेताओं के साथ साथ उनकी जोड़ी नई ऊर्जा ला रही है जो युवा वोटरों को आकर्षित करेगी। यह बिहार की युवा आबादी को टारगेट करते हुए लॉन्ग टर्म राजनीतिक स्थिरता भी तय करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहली पीढ़ी के एक से एक दिग्गज नेता कतार में खड़े रह गए हैं। बीजेपी ने एक विधायक जो तीसरी पीढ़ी का नेता है उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, छोटी बात है। इसी मन से नितिन नवीन ने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमें पश्चिम बंगाल और केरल में भी मिलेगा। आने वाले समय में पूरे देश में भगवा लहराएगा। तो बंगाल चुनाव को देखते हुए भी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सर, तो बीजेपी जो है वो कायस्थ के साथ बिहारी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बंगाल में चुनाव है और वहाँ पर कायस्थ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। नितिन नवीन भी कायस्थ जाति से आते हैं और बंगाल की राजनीति में कायस्थ को निर्णायक माना जाता है। बंगाल की सियासत में घोष, बोस, गुहा, मित्रा निर्णायक भूमिका में है और राजनीति और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से ये प्रमुख समुदाय हैं। ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये स्वर्ण हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और विधानसभा में 20% जो प्रतिनिधित्व है उनका ही है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इसके गवाही देते हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी और बीजेपी दोनों में कायस्थ विधायकों की संख्या सबसे अधिक थी। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में इनका वर्चस्व है और वे बंगाल की बुद्धिजीवी और प्रशासनिक संस्कृति को आकार देते हैं। मामला केवल कायस्थ जाति तक सीमित नहीं है। बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स भी हैं। बंगाल के कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे शहरों में बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में निर्माण और चाय बागान में काम करते हैं। तो उनको भी साधने की कोशिश की गई है। तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के बीजेपी ने संदेश दिया है कि पार्टी की कमान नई पीढ़ी के हाथ में सौंपी जा रही है। पार्टी ने ये संकेत दिया है कि अब पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चलेगी और पार्टी ने ये भी संदेश दिया है कि अगर संयम धैर्य के साथ पार्टी के कार्यकर्ता काम करते रहेंगे तो उनको पार्टी का बड़ा से बड़ा पद मिल सकता है। और पार्टी ने ये भी संकेत दिया है कि बंगाल चुनाव को बहुत गंभीरता से वो ले रही है और बंगाल चुनाव को देखते हुए कायस्थ समाज से आने वाले बहुत बेहद सीधे साधे विवादों से दूर रहने वाले युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जो आगे चलकर अध्यक्ष भी हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव है बीजेपी में। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बीजेपी की इस लॉन्ग टर्म स्थिरता वाली रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।